हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीटीएस के मेंबर किम सुक जिन के बारे में, जिनके साथ जून 2024 में एक इवेंट के दौरान एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है जिसे देखकर फैंस बहुत एंग्री हो जाते हैं। तो 13 जून 2024 को सोल के जेमसिल इंडोर स्टेडियम में जिन ने आर्मीज को सरप्राइज दिया फ्री हग इवेंट। ये उनका मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करने के बाद पहला मेजर इंटरेक्शन इवेंट था। इवेंट का मूड बहुत पॉजिटिव था, फैंस लाइन में खड़े थे, हग्स ले रहे थे, जिन स्माइल कर रहे थे, सब बहुत स्मूथ चल रहा था। फिर एक मोमेंट आता है जो सबको शॉक कर देता है। लाइन में एक जापानीज वुमेन आती है, जिन उन्हें हक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी वो वुमेन सडनली उनके फेस पर किस कर देती है। जिन क्लियरली अनकंफर्टेबल दिखते हैं, वो पोलाइटली सिचुएशन हैंडल करते हैं, पर उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो शॉक्ड हैं। इवेंट के ऑडियंस मेंबर्स के फोन्स पर यह मोमेंट रिकॉर्ड हो जाता है और सिर्फ कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जब वीडियो ऑनलाइन आता है, मेजॉरिटी लोग शॉक हो जाते हैं। वो कमेंट्स करते हैं, फ्री हक का मतलब किस नहीं होता, दिस इज हैरासमेंट। फैंस बहुत गुस्से में थे बिकॉज इवेंट के रूल्स क्लियर थे, हग अलाउड, नो किसिंग, नो अनएक्सपेक्टेड टचिंग। कई कोरियन आर्मीज ने कहा कि उन्होंने लाइन में अनाउंसमेंट सुने थे, सेफ्टी गाइडलाइंस क्लियरली बताए गए थे, लेकिन उस जापानीज लेडी ने रूल्स को ब्रेक किया। सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रहा था कि आइडल सेफ कैसे रहेंगे अगर फैंस बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे तो। ऑनलाइन आउटरीच बढ़ गया। कई फैंस ने साउथ कोरिया के गवर्नमेंट सिविल पेटिशन सर्विस पर ऑफिशियल कंप्लेंट्स फाइल की। कंप्लेंट्स का मेन पॉइंट था हरासमेंट इन अ क्राउडेड पब्लिक प्लेस। साउथ कोरिया लॉ के हिसाब से अगर कोई बिना कंसेंट के अनवांटेड किस करता है, स्पेशली पब्लिक प्लेस में, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट के कैटेगरी में आ सकता है। इस प्रेशर के बाद सोंगपा पुलिस स्टेशन ने केस ऑफिशियली रजिस्टर किया। पुलिस ने सस्पेक्ट को ट्रैक किया, जो एक जापानीज वुमेन थी इन हर 50s। उनका नाम पब्लिकली रिवील नहीं किया गया। पुलिस ने इंटरपोल के साथ मिलकर उनका आइडेंटिटी कंफर्म किया। जब पुलिस ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, तब उन्हें पता चला कि इंसिडेंट के बाद ही वो जापान वापस चली गई थी। पुलिस ने उससे कोरिया वापस आने को बोला, पर वो नहीं आई। इससे इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गया। जनवरी 2025 में केस ऑफिशियली फाइल होता है। फरवरी तक पुलिस हियरिंग चलती है, पर सस्पेक्ट नहीं आई क्योंकि सस्पेक्ट 2 महीने से ज्यादा ओवरसीज थी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन रूल के हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को टेम्पररी सस्पेंड कर सकती थी और एग्जैक्टली यही हुआ। 30 मार्च 2025 को इन्वेस्टिगेशन सस्पेंड हो गया। आर्मीज डिसअपॉइंटेड थे, उन्हें लगा जस्टिस रुक गया है और सस्पेंड इजीली बच जाएगी, पर लॉ के रूल्स के हिसाब से पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। फिर एक ट्विस्ट आता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सस्पेंशन के कुछ टाइम बाद वो जापानीज वुमेन खुद वापस कोरिया आ जाती है। पुलिस उनसे इंटेरोगेशन करते हैं, वो अपना साइड एक्सप्लेन करती है। उनके कहने के मुताबिक वो सिचुएशन को सीरियस नहीं समझ रही थी, लेकिन पुलिस कंक्लूड करती है कि एक्ट लीगल डेफिनेशन के हिसाब से क्राइम है, इसलिए सोंगपा पुलिस ने केस को प्रोसिक्यूटर्स को फॉरवर्ड कर दिया। 12 नवंबर 2025 को सोल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिशियली उस जापानीज लेडी को इंडाइटमेंट इशू करता है। इसका मतलब केस कोर्ट में जाएगा। उन पर चार्जेस लगाए गए हैं सेक्सुअल असॉल्ट इन अ क्राउडेड पब्लिक प्लेस अंडर स्पेशल सेक्सुअल वायलेंस पनिशमेंट एक्ट। ये सीरियस चार्ज है, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। केस 9th क्रिमिनल डिवीजन के जज को ट्रांसफर हुआ। जापान के न्यूज ने रिपोर्ट किया कि वो लेडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपसेट थी। उन्होंने कहा, आई डिड नॉट थिंक इट वॉज अ क्राइम। उनका कहना था कि उनका इंटेंशन नेगेटिव नहीं था, पर कोरियन लॉ के हिसाब से कंसेंट इम्पोर्टेंट है, इंटेंशन नहीं। अटॉर्नी जंग तेवॉन ने एक्सप्लेन किया कि चाहे कोई फॉरेनर ही क्यों ना हो, अगर क्राइम कोरिया में होता है तो कोरियन लॉ लगता है और उनकी एंट्री कोरिया में बैन भी हो सकती है। लीगल रीजंस के हिसाब से उस लेडी को 1 साल तक जेल या 30 मिलियन कोरियन वॉन तक के फाइनिंग देने पड़ सकते हैं। केस एक बड़ी बात को हाईलाइट करता है, ब्रिटिश भी ह्यूमंस होते हैं, उनकी बाउंड्रीज भी होती है। फ्री हक का मतलब हक होता है, किस नहीं। फैन कल्चर फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। तो ये थी पूरी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्यंग।